आर्ट में इतनी ताकत है। मैं दिल्ली में गा रहा था जश्न रेख्ता में, तो उधर मैंने आराम से बात कर दी कि यार हमारा पाकिस्तान मुल्क बहुत बड़ी कमाल की जगह है, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कभी आए हमारे मुल्क को देखें तो सही आगे। तो ये बात इतनी आसानी से नहीं हो सकती जितनी आसानी से आर्टिस्ट कर देता है, और आर्टिस्ट में इतनी ताकत होती है कि आगे से कोई बोलता नहीं। आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती ना। देखिए जी, आर्ट की कोई शरत नहीं, आर्टिस्ट की शरत है, उसके पास पासपोर्ट होगा तो वो बॉर्डर क्रॉस करेगा। मैंने तो सुना था आर्टिस्ट की भी कोई शरत नहीं होती। हम रीजन के आर्टिस्ट हैं, जैसे लता मंगेशकर को अगर हम देखते हैं या सुनते हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे खित्ते की हैं। हम अगर अमेरिका में बैठ के लता मंगेशकर सुन रहे हैं तो हमें ये होता है ना कि हमारे खित्ते की। ऑफ कोर्स हमें वहाँ पर बैठ के उनको सुन रहे हैं, जगजीत सिंह को सुन रहे हैं, तो वही लगता है कि हमारे खित्ते के हैं। पंजाबी आर्टिस्ट को सुनते हैं, दिलजीत दोसांझ को हम सुनते हैं, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि हमारे खित्ते के हैं। हम इनकी जुबान हमारा खाना पीना रहन सहन तो है, चले हमारा मुल्क बन गया, वो भी मुल्क बन गया। हम सियासत की नज़र हो गए हैं, किसी की गंदी पॉलिसीज़ की वजह से, मोदी साहब की, हम यहाँ इस लहज पे आ गए हैं कि हम एक दूसरे में हमारे दूरियां आ गई। बड़ा अच्छा माहौल बन गया था जिन दिनों मैंने जाके फिल्मों में गाया है। अच्छा, वहाँ के जो आर्टिस्ट, स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे आर्टिस्ट को क्या खूब निखारते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। प्लीज। जैसे हमारा वो बेचारे बेइज्जत होते रहते हैं यहाँ पर, अदनान समी खान साहब, उनको लोग कहते रहते हैं कि ये एजेंट है, मेजर अदनान, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो अदनान समी खान जब तक यहाँ था वो अदनान समी खान नहीं बन सका था। वो वहाँ गया तो वो अदनान समी खान बन गया। यहाँ पर तो हम उसको बिल्कुल लाइट लेते थे। उसकी एक फिल्म आई थी सरगम, बस उसके बाद मोटा गाने गा रहा है और कुछ भी नहीं। जी जी। तो ये वहाँ पर वो आर्टिस्ट को निखारते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? देखिए जी, नाम तो अदनान समी से ज्यादा राहत फ़तेह अली खान का हुआ है, तो वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो ये तो अपनी चॉइस होती ना। अब इंटरनेशनल जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, वो यही कहता है कि आप दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी जाके रह सकता है। यूनाइटेड नेशन ये नहीं कहता कि आपके पास वीज़ा होगा, आप ये नहीं कहता कि आपकी कोई एमिग्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तो ये बात ही नहीं करता यूनाइटेड नेशन। वो तो आपको पूरी दुनिया में इकट्ठा करता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे राइट्स एक जैसे हैं, हमारी एजुकेशन, हमारा मेडिकल, हमारा रहना सहना, हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्रोटेक्शन, ये तो सारी वो ऐसे ह्यूमन बयान की जाती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, बॉर्डर्स भी हैं, एमिग्रेशन भी है, आपने सिटीजनशिप भी लेनी है, नहीं भी लेनी। तो राहत फ़तेह अली खान साहब ने तो उससे ज़्यादा नाम किया, तो वो तो पाकिस्तान में बैठा है। तो अदनान समी खान भी का भी नाम इंडिया में जाके गा के पाकिस्तान वापस आके उतना ही होना था, ऐसी बात कोई नहीं थी। वहाँ रहना उसने ये अपनी ये उसकी चॉइस है कि वो वहाँ जाके रहे और वो उस कंट्री को सर्व करे। ये तो उसका अपना उसकी अपनी चॉइस है। अच्छा, म्यूजिशियन के लिए क्या पाकिस्तान अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। म्यूजिशियन के लिए बेहतरीन जगह है। अब तो बहुत अच्छा दौर आ गया। मैं वही तो कहता हूँ, एक शादियों पे लोग जा रहे हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान के बारे में सुन रहा था कि करोड़ों रुपया लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। आतिफ असलम करोड़ों रुपया लेते हैं। आप करोड़ों लेते हैं? नहीं जी, मैं तो मरोड़ हो जाता है थोड़ा। ये करोड़ वाले हिस्से में कब जाएंगे आप? ये मेरे ख्याल में जब इंडिया खुलेगा तो फिर हो जाएगी, करोड़ों में चले जाएंगे। करोड़ों में चले जाएंगे, क्योंकि पेडिस्टल का बड़ा फर्क होता है। जैसे आप अमेरिका में कुछ भी नहीं कर रहे, अमेरिका बैठे हैं, तो लोग जी खान साहब अमेरिका गए हुए हैं, तो उससे एक पेडिस्टल बढ़ता है बंदे का। ट्रैवल से आर्टिस्ट की एक वैल्यू बनती है। चाहे आपने नहीं भी किसी बड़े हॉल में गाया, कुछ भी नहीं, यू आर इन अमेरिका, तो उसकी एक वैल्यू बनती है, पेडिस्टल की वैल्यू बनती है। जैसे कोक स्टूडियो है, उसकी वैल्यू है। यही मैंने तू कुजा मन कुजा अगर कोक स्टूडियो में ना गाई होती तो ये कभी इतनी हिट ना होती। कलाम तो उतना ही बड़ा है मुजफ्फर वारसी का। मुजफ्फर वारसी ने बहुत अच्छी गज़लें भी लिखी हैं। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझे सब आंखें में तमाशा तो नहीं। तुम तो और भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी। पेडिस्टल का बड़ा फर्क पड़ता है यार। ये कोक स्टूडियो गाड़े तो कख भी ना किया उन्होंने, कोक स्टूडियो च कख भी ना गाया हो उन्होंने, ऐसे ही पीछे ई आ किया हो उसने। हमने तो बाकायदा कलाम पढ़ दिया ना। अच्छा, ये कलाम की सिलेक्शन भी ए रहमान साहब ने की थी। शराज उपुल साहब ने मुझे ये चांस दिलाया था। शराज उपुल का क्रेडिट है, वो मुझे लेके गया था कोक स्टूडियो। मुझे कोक स्टूडियो ने बिल्कुल नहीं बुलाया था। 9 साल के बाद अल्लाह की तरफ से चांस ये मेरे भाई ने दिया था मुझे, शराज उपुल ने। और उसमें उसने एक फ्यूजन बनाया था जिसमें वो मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर उसका अपना मूड बन गया कि मैं अकेला ही गाऊंगा। तो उसने कहा यार 12-13 मिनट की कवाली है, तो मैं अकेला ना आएगा। फिर मुझे उसने वापस बुलाया, मुझे उसने बीच में से निकाल दिया था। अच्छा, मेरे नसीब में था, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था, तो मुझे उधर फ़ोन किया। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। अच्छा, मैंने उन्होंने कहा आप किधर हो, आपकी वो रिहर्सल चल रही है इस वक्त कराची में, तो वेयर आर यू? तो मैं वो मर गए हुए थे, अमेरिका बैठे। मैं कहा चल चढ़ पड़ी। मैंने रातों रात प्लेन पकड़ा, लाहौर उतरा। छोटे बच्चे को पकड़ा आपने, सीधा मैं कोक स्टूडियो। मैंने बताया नहीं उनको मैं अमेरिका से आ रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ तो एकदम से सीटेज बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था। उसमें एक और भी शेर था, बला गुल लाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही हस्त जमियों खसाल है सल्लु अलैहि वाले ही। मैंने ये लंबा पढ़ा तो मुझे शराज ऊपर एक मेणा मारे उन्होंने क्या, और तू आतिफ असलम है एडा लंबा पढ़ता मैं, कुछ छोटी सी लाइन पढ़ो इसको शुरू करने के लिए। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की तो मेरी अल्लाह ने मदद की। जो आपने पढ़ा वो हमें पढ़ के सुनाई लंबा, जैसे जो आपने लंबा पढ़ा, जो उसपे कहा उसने कि आप आतिफ असलम। हाँ जी, उसमें फिर जो लाइन मुझे मिली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो एक ही लाइन है, जैसे जो जिससे मंजूरी हुई है, या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगैरह, ये मंजूरी हो। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन गौर ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा रिशे बरी या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, वाह सल्लल्लाहु। या कमाल भाईजान, ये तो मतलब आप कभी जब रियाज करते हैं तो इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है? अब ख्याल ही नहीं होता क्या हो रहा है। आई डोंट माइंड रियाजत जब आप करते हाँ हैं। जी, जी। मैं तो कभी ये तो एक ट्रीट है आपके जो इर्द गिर्द लोग होंगे कि हाँ आप ये रियाज बेस्ट करते कंपेनियन भी है। दिल की जो दुखों का मदावा है वो मेरा म्यूजिक है। मैं अपने आप मैं समझता हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मुझे ये नहीं परवाह मेरे पास कितनी कारें हैं कितनी कोठी हैं, आई डोंट केयर। जिंदगी का कोई दुखी लम्हा है? हाँ जी, माँ का चले जाना तो बहुत बड़ा लम्हा। आज तक मैं ऐसे लगता साथ ही कितने खड़ी है, ऐसे है, नजर आ रही है, एवरीवेयर आई कैन सी हर। तो उसके लिए कुछ आपने अपनी वालदा के लिए कुछ कभी गाया उसकी याद में? हाँ वो बस अचानक देखे ना, कभी कभी यादें अचानक पकड़ती हैं आपको आके, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं। तो कोई भी शेर, जरूरी नहीं कि वो माँ से रिलेटेड शेर हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मुताबिकत वो कनेक्ट कर जाता है। जैसे गाना है इंडिया का मैं कभी बतलाता नहीं, उसमें एक शेर है, जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही फिर गा के थामेगी माँ। तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। गाने तो सब, आर्ट तो सबका है, मैं इसलिए इसको मैंने मेंशन कर दी। तो फिर कभी कभी रात को मैं डरता था बचपन में बहुत, तो वो उसका जो सहलाना और साथ लटाना और फिर कोई आयत पढ़ना और वो जो फूंक मारती थी, वो कलियों जैसी खुशबू अभी तक कहीं से आई नहीं।